आप सबको जय मसीह। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सुनने वाले हर एक को आज के संदेश की ओर मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज हम लोग अन्य भाषा जो परमेश्वर की आत्मा के एक वरदान है, उस वरदान के विषय में मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के वचन से जो हमें मिलने वाली बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विशेषकर अन्य भाषा के विषय में हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, दुनिया में कई प्रकार की गलत शिक्षाएं पाई जाती हैं। कई प्रभु के दास लोगों के द्वारा भी बीते दिनों में मैंने सुना कि अन्य भाषा का विरोध करते हुए या अन्य भाषा गलत है बोलते हुए काफ़ी लोग और कई विश्वासी लोग भी इस बात को विश्वास करने लगा है। मेरे प्रियो, आज इसलिए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाती है और वचन हम कैसे समझना चाहिए, उस बात को मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। विशेषकर हम जानते हैं कि अन्य भाषा जो परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, आत्मा की वरदान, अलग अलग वरदान है जो हम कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का अलग अलग वरदान के बारे में लिखा गया है। उसमें एक वरदान है अन्य भाषा। अन्य भाषा के बारे में हम गहराई से जानेंगे कि अक्सर अन्य भाषा को आजकल लोग गलत इसलिए बोलता है। आजकल के लोग कई पास्टर लोग भी और कई विश्वासी लोग भी अन्य भाषा को, आज की जो अन्य भाषा को गलत बोलने का मुख्य कारण उनकी सोच ऐसा है कि जो अन्य भाषा जो होता है, अन्य भाषा में जो लोग बोलते हैं वो भाषा एक ऐसी भाषा है जो संसार में रहने वाले लोगों की एक भाषा है। उस भाषा में बातें करता है तो लोग समझ सकता है, यानी लोग समझ पाता है या उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। वे लोग इस वचन के आधार पर ये कहते हैं कि प्रेरित 2 अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा इस संसार में जो उतर के आया था, उस वक्त करीब लगभग 120 के आसपास लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। उन पर परमेश्वर की आत्मा उतरी थी और प्रभु की आत्मा ने जैसे जैसे उन्हें बोलने दिया वैसे वैसे वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगा, परमेश्वर की महिमा वे करने लगे करके हम प्रेरित 2 अध्याय में पढ़ते हैं। तो उनकी ये दावा है कि जो लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं, उनकी कहना है, देखो उस समय जब लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बातें किया तो उन लोग जो बात करते थे वो लोग सुनते थे और समझते थे। यानी उनकी भाषा जिस देश के वे होते थे, जहाँ जहाँ यरूशलेम हम जान सकते हैं, उस त्यौहार के समय में दुनिया के अलग अलग प्रांत प्रदेश से, जगहों से लोग उस जगह में इकट्ठा हुआ है। तो अलग अलग लोगों की भाषा में वहाँ जो एकत्रित चेले लोग बात करते थे, यानी 120 लोग वहाँ पर उनकी भाषाओं में, जो बाहर से आए वाले लोगों की भाषा में बात करते थे, इसलिए वो समझ सकता था। दूसरे लोग उस भाषा को जल्दी से ग्रहण कर सकता था कि ये हमारी भाषा में बातें करता है। मगर आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जहाँ भी चर्च में अन्य भाषाएं सुनने को मिलते हैं या प्रभु के दास लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं, वो कौन सी देश की भाषा है या उसको कौन समझ रहा है, इस कारण अन्य भाषा गलत है करके, आज का अन्य भाषा गलत है करके उन लोग स्थापित करते हैं। मेरे प्रिय, इस कारण मैं आज आप लोगों के सामने वचन से हमें मिलने वाली अन्य भाषा के बारे में बाइबल क्या बताती है, बाइबल क्या कहती है कि अन्य भाषा कैसा है, उस विषय में हम लोग आज थोड़ी देर चर्चा करेंगे। खासकर हमें समझने वाली ये बात है, जो लोग अन्य भाषा को झूठा है या वो गलत है, जो आज के अन्य भाषा को गलत जो कहते हैं, उन लोगों को ये बात को समझना जरूरी है कि जो अन्य भाषा जो होता है वो केवल सांसारिक भाषा नहीं होता है। हम जानते हैं कि संसार में करीब 6,500 से अधिक भाषाएं पाई जाती हैं। ये 6,500 भाषा ही है अन्य भाषा, ऐसा हम सीमित नहीं करना चाहिए। भाषा अलग अलग होता है, यानी सांसारिक भाषा होता है, स्वर्गीय भाषा भी होता है, स्वर्गदूतों का भाषा जो होता है, वैसे अलग अलग भाषा होता है। ये नहीं कि केवल संसार का ही भाषा होता है, यानी पवित्र आत्मा जो वरदान जो मनुष्य को देता है वो केवल इस दुनिया का ही भाषा रहता है, ऐसा हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं या बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। एक घटना हमें देखने मिलती है कि प्रेरित 2 अध्याय में जब आत्मा में लोग भर गए थे, वे इस दुनिया के संसार वालों के भाषा में उन लोग बातें किया, क्योंकि
क्योंकि वे परमेश्वर की बड़ी बड़ी और गुप्त बातों को अन्य जाति के बीच में, यानी जो पराये देश के हैं उनके बीच में अब उनकी भाषा में बोलने लगे थे। तो एक बड़ी मिराकल है, एक आश्चर्य की बात है कि जो मान लो मैं जो हिंदी जानता हूं, मगर मैं अफ्रीकन लैंग्वेज में, अफ्रीकन वाले लोग जब भारत में आए हैं उनके सामने मैं अफ्रीकन लैंग्वेज में परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं, या मैं अफ्रीका में जाकर अफ्रीकन लैंग्वेज में मैं प्रचार कर रहा हूं या परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को बोलता हूं, इस वरदान अन्य भाषा में शामिल है। ये एक सांसारिक भाषा है जो परमेश्वर देता है, मगर केवल अन्य भाषा इतना नहीं है कि सांसारिक भाषा या इस दुनिया की कोई भी एक भाषा में मैंने लोगों के सामने बातें किया, सिर्फ इतना नहीं है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखो वहां पर स्पष्ट लिखा है, एक ऐसा भाषा भी होता है जो अन्य भाषा में ही, शायद ये दोनों शब्द एक ही शब्द है, अन्य भाषा ही लिखा गया है, अदर टंग या अननोन टंग के बारे में ही कहा गया है, मगर अन्य भाषा जो वरदान है उसमें सिर्फ मनुष्य से बात करने का हिस्सा नहीं रहता, उसमें यह भी पहलू है, एक और पाई जाती है, वो है परमेश्वर से बातें होती है। यानी एक ऐसा भाषा भी है, भाषाओं की वरदान करके जो बाइबल में लिखा है, ये भाषाओं की वरदान केवल मनुष्य से बात करने की भाषा सिर्फ परमेश्वर नहीं देता है, ऐसा भी भाषा परमेश्वर हमें देगा जो स्वर्गीय भाषा हो, या जो भाषा से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हो, उस भाषा का भी वरदान परमेश्वर हमें देता है। इस कारण पौलुस जो अध्याय, हम इसकी शुरुआत के अध्याय को हम देखें, पहला कुरिन्थियों की 13 अध्याय उसका पहला वचन में पौलुस इस प्रकार कहा गया है, उस वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रियो, हम जान सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14 अध्याय अन्य भाषा और परमेश्वर की वरदानों के बारे में चर्चा किया गया है। इस 3 अध्याय में लगातार पौलुस ने पवित्र आत्मा की वरदानों की और पवित्र आत्मा की दान वरदानों की खूबी और श्रेष्ठता के बारे में बताई गई है। यहां पर पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों का और स्वर्गदूतों का भी बोलियां बोलूं, तो देखो मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य की बोली या स्वर्गदूतों का भी बोली मैं बोल सकता हूं, मगर मेरे अंदर प्रेम ना रहे तो मैं कोई काम का नहीं है करके पौलुस वहां कहता है। यानी मेरे अंदर कोई भी वरदान रहे, मैं कितने भी बड़े बड़े काम करने वाला हो, मेरे अंदर स्वर्गीय भाषा भी रहे, मेरे अंदर अन्य भाषा जो दुनिया की सभी भाषा में भी मैं बात कर पाऊं, फिर भी मेरे अंदर प्रेम ना रहे तो मैं कोई काम का नहीं है। वहां पर हमें प्रेम के विषय में समझाते हैं, मगर उसकी कंपैरिजन इस विषय के बारे में किया गया है कि अन्य भाषा मनुष्य की भाषा भी हो सकती है, स्वर्ग की भाषा भी हो सकती है। तो ये बात को हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि अन्य भाषा में मनुष्य की भाषा भी शामिल है और स्वर्गदूतों की भाषा भी शामिल है। नहीं तो पौलुस एक उदाहरण वहां पर ऐसा नहीं बताता। और अगली बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि व्याख्या जो करने के लिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, व्याख्या या उसका जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो बाइबल में लिखा गया है, जो भी अन्य भाषा में बात करता है वो उसका व्याख्या करे। व्याख्या करने का अर्थ क्या होता है? इंटरप्रिटेशन करे या उसका तर्जुमा करे। तो मेरी सीधी सी सवाल उन लोगों से जिन लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि आज की अन्य भाषा गलत है, उन लोगों से यह है कि व्याख्या किस भाषा का करना चाहिए? क्या दुनिया में मनुष्य बोलने वाली भाषा का व्याख्या करने के लिए वहां पर लिखा गया है, या वो भाषा जो भाषा मैं परमेश्वर से बोलता हूं और जो मनुष्य नहीं समझ सकता है, उस भाषा का व्याख्या करने के लिए कहा गया है? उदाहरण के लिए मान लो कि मैं अफ्रीकन लोगों के बीच में गए और वहां के लोगों के बीच में उनकी भाषा में बोलने का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया, तो मैं अफ्रीकन लैंग्वेज जो मैं कभी नहीं जानता हूं, उस भाषा में मैं अफ्रीकन वाले लोगों के बीच में मैं जब प्रचार करूंगा तो मुझे उस भाषा का अनुवाद या उस भाषा का तर्जुमा करने की क्या जरूरत है, या उसका व्याख्या करके समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस भाषा में मैं प्रचार कर रहा हूं वो समझने वाले लोगों के सामने ही मैं प्रचार कर रहा हूं। वैसे दुनिया वाले की जो भाषा परमेश्वर हमें तब बोलने के लिए देते हैं जब उसका ऑडियंस वहां पर हो, जो समझने वाले लोग वहां पर हो। उस समय परमेश्वर हमें सांसारिक भाषा का वरदान देता है, उनकी भाषा में या अफ्रीकन वालों की भाषा में या कोई
दूसरी देश की भाषा में परमेश्वर की महिमा करने के लिए या प्रभु की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर मुझे एक वरदान देता है, उसको भी अन्य भाषा ही कहा गया है, उसको अन्य भाषा में ही शामिल किया गया है। मगर अन्य भाषा इतने में सीमित नहीं है, यह सिर्फ दुनिया की भाषा है, यह सांसारिक भाषा है। मगर अन्य भाषा में स्वर्गीय भाषा भी पाई जाती है, जो भाषा कभी मनुष्य समझ नहीं सकता। उस भाषा के लिए अनुवाद करने की जरूरत है, उस भाषा के लिए अनुवाद करने की जरूरत है। जो भाषा लोग नहीं समझते हो उसको अनुवाद करने की जरूरत है। अगर मैं आपके सामने बैठकर घंटों तक उस स्वर्गीय भाषा में बात करूं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे और आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या बकते जा रहा है या इसकी ये क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक उसके लिए एक अनुवादक ना हो, उस भाषा को व्याख्या करने वाले ना हो। इस कारण बाइबल हमें उस भाषा के विषय में कहा गया है जिसके लिए अनुवादक की जरूरी है, वो स्वर्गीय भाषा के लिए है, वो स्वर्गीय भाषा बोलने वाले लोगों के लिए है। ये सांसारिक भाषा बोलते वक्त या मैं मैं भारत में रहकर हिंदी समझने वाले लोगों के बीच में आकर, जो मुझे भी हिंदी आता है और मैं अफ्रीकन भाषा में आप लोगों के बीच में अन्य भाषा का वरदान है करके बोल के मैं अफ्रीकन भाषा में आपके सामने बोलूं और मैं खड़ा करूं किसी को बोलूं भाई इस अफ्रीकन भाषा को आप हिंदी में तर्जुमा कर देना, क्या जरूरी है? ऐसा मुझे उल्टा कान पकड़ने की क्या जरूरी है? ऐसे समय मुझे बर्बाद करने की क्या जरूरी है? क्योंकि जिस भाषा मैं जानता हूं उसी भाषा में मैं सीधे सीधे आसानी से आपको उस सच्चाई को समझा सकता हूं। फिर मुझे उस भाषा का अनुवाद करके लंबे समय खर्चा करने का या लंबे समय बर्बाद करने का क्या जरूरी है? तो आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में जो अन्य भाषा के विषय में जो लिखा गया है, आज जो लोग गलत प्रचार करते हैं कि आज की अन्य भाषा गलत है करके, उन लोग का कम से कम इस बात को जान ले, समझ ले कि अन्य भाषा केवल मनुष्य की भाषा नहीं होती है। उसी नाप से, उसी नाप तोल से आप अन्य भाषा को ना देखें। मेरे प्रियो, जितने लोग अन्य भाषा का वरदान को पाए हैं तो ऐसे बड़ी गवाह हमारे सामने हैं जिन लोगों ने अन्य भाषा में बात करते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आत्मा का वरदान नहीं मिला या आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं मिला बोलकर आप अन्य भाषा बिल्कुल गलत है या वो ऐसा भाषा नहीं है, ऐसा आप कभी बोल नहीं सकते हैं। अगर मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं तो मैं बोलता हूं कि सब झूठा भविष्यवक्ता लोग हैं या भविष्यवाणी गलत है, ऐसा मैं कैसे दावा कर सकता हूं? जो वरदान है उसको परमेश्वर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से लोगों को देता है। इस कारण मुझे सुनने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऐसी गलत शिक्षा से बच के रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ रहें। प्रभु आपको परमेश्वर के भाषा वरदानों से, भविष्यवाणियों से, सामर्थ्य से परमेश्वर भरेगा। आज का संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।